जय मस्ती की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरह से हमारी गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 के बाद ही 2 आता है, 2 के बाद ही 3 आता है, 9 के बाद ही 10 आता है। और उसी तरह से हमारे तराजू भी है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, और हम भी कई चीज़ों को तोलते हैं। परमेश्वर की भी गिनती है, परमेश्वर का भी तराजू। परमेश्वर की गिनती कैसी है, वो क्या गिनते हैं, और परमेश्वर का तराजू क्या है और वो क्या तोलते हैं, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। हम वचन की ओर चले। दानियेल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 22 से लेकर 28। दानियेल 5 22 से लेकर 28। तो भी है बेलशास्सार, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों के समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है, और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए वे ये है, मने मने तकेल और उपरसीन। इस लेख का यह अर्थ है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तो मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरसियों को दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। वो ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि उसको समझ सको, ग्रहण कर सको, और उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। एक बार एक धरतीकंप हो गया था, और जो 2001 में 26 जनवरी को धरतीकंप हुआ था, और उसमें एक बात जो मुझे सुनने को मिली थी, तो 2 बच्चे जो थे वो कहीं पर दफन हो गए, लेकिन किसी तरह से वहां पर जिंदा थे। और एक लड़का वो दूसरे लड़के को बोल रहा है कि फिक्र मत कर, बोले मेरे पापा आएंगे, और मेरे पापा आएंगे और हमको यहाँ से निकाल कर लेकर जाएंगे। मालूम नहीं कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना था उसके हिसाब से कुछ दिन बीतने के बाद सही में उसके पापा वहां पर गए, और जब वहां से ईंटें पत्थर जो भी होगा सब धीरे धीरे हटाते थे, और तभी अंदर से आवाज आई कि पापा आप आ गए। तो पापा ने आवाज सुनने की, तो मेरे बेटे की आवाज है। बोले हाँ बेटा तू जिंदा है? बोले हाँ मैं हूं, और मेरा मित्र भी है यहाँ पर। और अपने मित्र को बोला, देख मैंने नहीं बोला था कि मेरे पापा आएंगे। उसके पापा उसको जब स्कूल छोड़ने के लिए गए थे, तो उसको बोलकर गए थे, बेटा तुझे लेने के लिए मैं ही आऊंगा। और किसी भी तरह से ये लड़का जो है वो बच गया, उसका मित्र भी बच गया। मालूम नहीं कैसे वो लोग नीचे दफन हुए होंगे, कुछ अवकाश मिला होगा, कुछ जगह मिली होगी, जिसके कारण वो बच गए। और मालूम है 6-7 दिन के बाद वो लोग वहां से जिंदा निकले, लेकिन और बहुत सारे बच्चे मर गए, और बहुत लोग भी मर गए। लेकिन कुछ कुछ गवाही ऐसी सुनने को मिली कि यहाँ पर ये बच गया, वहां पर ये बच गया, लेकिन ये बच्चे भी बच गए। 2 बच्चे बच गए। मैंने गवाही सुनी थी, उसमें कोई मसीह को मारने वाला था, और जैसे ही धरतीकंप हुआ उसके दूसरे दिन वो बस में बैठकर वडोदरा से जा रहा था, और उसने टिकट मांगी उसी गांव की, जो पूरा गांव खत्म हो गया था। मेरे ख्याल से बचाओ, पक्का याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से वो पूरा साफ हो गया था। तो बोलते कोई बात नहीं, मेरे माता पिता वहीं पर रहते, मुझे तो जाना है, देखना है जिंदा है या नहीं है। और वो मसीह को मारने वाला था। जब वहां पर गया तो पता चला कि उसी के घर को छोड़कर सारे घर गिर पड़े थे, पूरा गांव खत्म, एक ही घर खाली, और वो माता पिता उसके बच गए थे। एक बार अहमदाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था,
जिस दिन बम ब्लास्ट हुआ था, सीरियल ब्लास्ट हुए थे, तकरीबन 25-30 बम वहां पर फटे थे। मैं उसी दिन वहां से निकला था दोपहर में। मेरे वहां से निकलने के बाद ही ये घटना हुई थी। मैं वहां से निकलने के बाद मैं करमसद पहुंचा और मुझे किसी का फोन आया था सोनगढ़ से। बोले कि अहमदाबाद में ऐसा कुछ हो। मैंने बोला अफवाह है सर। बोले क्यों? अरे मैं अभी तो वहां से निकल कर आया हूँ, कोई बम बम नहीं पड़ा। बोले मैं टीवी के सामने बैठा हूँ और मैं टीवी का न्यूज पढ़कर आपको बता रहा हूँ कैसा हुआ है। तो मैं जिस घर में गया, मैंने उनको बोला न्यूज लगाओ जरा, मुझे भी देखना है। न्यूज लगाया तो पता चला कि हाँ बम फट रहे, और तो अभी भी फट रहे थे। लेकिन एक बहन को मिला उसके बाद, तो वो हर रोज जहां पर बम फटे थे, जहां एक इलाका था, उस जगह पर हर रोज वो जॉब से आती थी, वहां पर उतरती थी। उसका पति उसको लेने के लिए आता था। और जो अहमदाबाद में घूमते उनको मालूम है कि वहां पर ट्रैफिक कितना होता है और वहां पर देर हो ही जाती है, ट्रैफिक बहुत रहता है वहां पर। तो कई बार उसको इंतजार करना पड़ता था अपने पति का। अपना पति वक्त पर पहुंच नहीं पाता था। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि वो वहां पर नहीं उतरी, वो उससे पहले उतर गई। और पहले उतर गई और वहां पर बम फटा और उस जगह पर ये थी नहीं, ये बचाई गई। तो एक गवाही सुनने को मिली। लेकिन और तो बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग मारे गए। एक छोटी बच्ची थी और अस्पताल में वो रो रही थी। सभी की निगाह उसके ऊपर थी क्योंकि लड़की देखने में खूबसूरत थी, छोटी 3-4 साल की। बम ब्लास्ट हो गया, उसके पिता उसके साथ में थे, लेकिन उसका बाप बच गया, लड़की मर गई। वो ढूंढता था मारा मारा कि मेरी बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है। उसको कैसे पता चला मालूम है कि छत के ऊपर मास्क के साथ उसकी जो उसने फ्रॉक पहनी थी वो वहां पर चिपकी हुई थी। उससे पता चला कि मेरी बेटी मर गई। लेकिन बहुत सारे लोग बचाए भी गए। आज से तकरीबन 35-36 साल पहले मोरबी में बाढ़ आया था और वहां पर जो मच्छू डैम है वो डैम टूट गया था और उस कारण पूरा मोरबी जो है तकरीबन साफ हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन उस वक्त मैंने अखबार में पढ़ा तो एक परिवार या तो परिवार के 1-2 लोग हो गए, वो बच गए। बचे कैसे मालूम है? उनका घर भी गिर पड़ा बाढ़ के कारण, लेकिन वो घर पानी के ऊपर तैर रहा था। उसके कारण वो लोग अंदर बैठे थे, वो बच गए। अभी ये कैसे हुआ मालूम नहीं, लेकिन बाकी तो बहुत सारे लोग जो है वो मर गए। ऐसा होता है, कोई हादसा होता है, कोई मरी फैलती है, बहुत लोग मर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वहां पर बचाए जाते हैं। ऐसा क्यों? एक ही घटना है, एक ही धरती कंप है, एक ही पहाड़ है, साथ में रहने वाले लोग हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ बचाए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो जाता है कि जिसके कारण कुछ लोग बच जाते हैं और ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण कई लोग मर जाते हैं? और ऐसा नहीं, ऐसा दुनिया में होता है, ये बाइबल से ऐसा होता है। बाइबल में भी ऐसी बात है जो है वो लिखी हुई है। एक बार अकान नाम का इंसान था, तो उसने क्या किया कि यरीहो के सामने जब लड़ने के लिए गए थे तो परमेश्वर ने यहोशू के जरिए बुलवाया था कि जो भी यहाँ पर मिले सोना चांदी वो परमेश्वर को भेंट करना है, वो परमेश्वर के लिए रखना है, अपने घर पर मत ले जाना। लेकिन अकान ने कुछ अपने घर में ले जाकर रख दिया। और बाइबल में ऐसा लिखा, हम पढ़ते यहोशू की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका पहला वचन। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। बहुत ध्यान समझना कि आकान ने पाप किया, परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़क उठा। अभी आई नाम का एक शहर है, वहां पर लड़ने के लिए जाना था। सभी लोग लड़ने के लिए भी गए। और 5वां वचन पढ़ो तो वहां, तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से सबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। हालेलुया। पाप किसने किया? आकान ने किया। और देखो, उसके पाप के कारण इजरायलियों में से 36 लोग मर गए। लेकिन लड़ने के लिए तो ज्यादा गए थे, 36 लोग नहीं गए थे। तो बाकी लोग क्यों बच गए? एक सवाल मैं आपके आगे रखता हूं, इसको दिमाग में रखना और दिमाग में रखकर ये वचन सारा सुनना है। पाप किया आकान ने और 36 लोग और मर गए परमेश्वर के क्रोध के कारण। इन्होंने तो पाप नहीं किया था, इन्होंने तो अपने पास कुछ नहीं रखा था। लेकिन
36 लोग और मर गए। सवाल यह भी है कि बाकी के लोग क्यों बचे? फिर आकान क्यों बच गया? जिसने पाप किया वो बच गया, और बाकी लोगों में से 36 लोग मर गए। आकान भी पकड़ा गए, वो परिवार समेत मार दिया गया, वो बात की बात है। लेकिन 36 लोग भी वहां पर खत्म हो गए। जब मोआब के लोगों के साथ इजराइल के लोगों ने यह विचार किया, उस वक्त बाइबल में ऐसा लिखा है, गिनती का पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसका 9 वचन। मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। मरी से 24,000 लोग मर गए। यहाँ पर इन लोगों ने जो व्यभिचार किया उसके लिए 24,000 लोग मर गए। 24,000 में से 1,000 मोआब के लोग थे और 23,000 जो थे वो इजराइल के लोग थे। ये यहाँ पर नहीं लिखा है, ये करंथ में लिखा है। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं, इसलिए मैं वहां पर नहीं जाना चाहता। लेकिन इजराइल में से 23,000 मर गए। तो क्या सिर्फ 23,000 लोगों ने व्यभिचार किया था कि सिर्फ 23,000 लोग मर गए? पूरा इजराइल व्यभिचार करने के लिए तुले हुए थे, और उसमें से 23,000 लोग जो है वो वहां पर मर गए। बाकी के लोग बचे क्यों? कुछ लोग मर गए और कुछ लोग बचाए गए, ऐसा क्यों? जब हनानिया और सफीरा उन्होंने कुछ पैसे अपने पास रखे और बाकी का पैसा दान कर दिया, और वो लोग तुरंत मर गए। तुरंत पहले हनानिया और 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी सफीरा, वो दोनों बारी बारी से वहां पर मर गए। एक पाप आया और वो मर गए। लेकिन पहले तिमोथी में ऐसा लिखा है, पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय और 19 और 20 वचन। विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रख, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमनायुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है। हालेलुया। हुमनायुस और सिकंदर, ये दोनों ने भी गलती की, ये नहीं मरे थे। हनानिया से क्यों मर गए? एक पाप और मर गए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हुमनायुस और सिकंदर, उन लोगों ने भी गलती की, उन लोगों ने भी पाप किया, लेकिन वो लोग तो नहीं मरे। फिर दूसरा तिमोथी में लिखा है, उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। देखो, देमास नाम का एक था, वो भी वापस संसार में चला गया। संसार पर प्रेम रखते हुए परमेश्वर को छोड़कर, पौलुस को छोड़कर चला गया। लेकिन वो भी तो नहीं मरा था। समझ लेना, अपने दिमाग में ये बात नोट कर रखना कि कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग बच क्यों जाते हैं? एक ही घटना होती है, एक ही पाप के कारण हनानिया और सफीरा तुरंत मर जाते, लेकिन हुमना और सिकंदर जिंदा रहते, उनको परमेश्वर कुछ नहीं होने देते। देमास वो परमेश्वर को छोड़कर चले जाते, वापस संसार से प्रेम करने लग जाते, लेकिन फिर भी वो भी बचाए जाते, उनको भी कुछ नहीं होता। लेकिन हनानिया और सफीरा वो तो मर जाते। ऐसा होने का कारण क्या? क्यों कुछ लोग मर जाते और कुछ लोग बचा जाते? हम इंसान है, हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में काफी अंतर है। हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार ऐसे सवाल लेकर लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कोई मर जाता है तो कोई नहीं मरता, ऐसा क्यों? और कई बार ऐसा होता है कि किसी के अंदर बहुत सारे पाप गुनाह दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी नहीं होता। तो इसका कारण क्या? इंसान नहीं समझ पाता। लेकिन यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, उसका 55, यशायाह उसका चैप्टर 55 उसका वचन 9। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर क्या हो? तुम्हारे सोच विचार और मेरे सोच विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। और आगे क्या लिखे? जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। और ध्यान समझना कि परमेश्वर और इंसान दोनों में बहुत अंतर है। जैसे जमीन और आसमान में अंतर है, उसी तरह से हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में
जमीन और आत्मा का अंतर है। हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते। फिर बाइबल में लिखा है रोमिया उसका 11वां अध्याय और 33 और 34 वचन। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझ कितने गहरे है बोले। और जब पौलुस लिखता है तो पौलुस बोलते आहा, अंदर से आवाज निकल जाती है। बोले इसको तो कोई समझ नहीं पाता। फिर क्या लिखा है? प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना? या उसका मंत्री कौन हुआ? या उसका मंत्री कौन हुआ? कौन परमेश्वर को समझाए? परमेश्वर भाई आप ऐसा करो, ऐसा करो। परमेश्वर मैं आपका सब काम याद रखता हूँ और परमेश्वर भाई आपको ये करना है, अभी आपको वो करना है। हालेलुया। बोले परमेश्वर का काउंसलर कोई नहीं, परमेश्वर का मंत्री कोई नहीं। एक विधवा 2 दमड़ी डालती है और इंसान सोचता है बस इतना ना, और परमेश्वर इतना ज्यादा। कितना फर्क है। क्योंकि लोग क्या देखते, डालते कितना, और परमेश्वर क्या देखते, ले कितने जाते। ये हमारे परमेश्वर और इंसान दोनों के बीच की बात है। आसमान और जमीन का अंतर है। लोग कहते इकट्ठा करो, बचत करो तो बढ़ता जाएगा, बचत करो तो बढ़ता जाएगा। लेकिन परमेश्वर कुछ और बोलते। लूका उसका 6 अध्याय उसका 38 वचन। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। दिया करो तो दिया जाएगा। लोगों की सोच क्या है, इकट्ठा करो तो बढ़ेगा, और परमेश्वर कैसे, दो तो बढ़ेगा, दोगे तो मैं भी और दूंगा। समझना कि हमारे विचार और परमेश्वर के विचार, हमारी समझ और परमेश्वर की समझ में आसमान और जमीन का अंतर है। लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। कुछ लोग बच जाते हैं और कुछ लोग मर जाते हैं। एक ही घटना होती है, उसका कारण क्या है? जबकि बाइबल में तो ऐसा लिखा है, उत्पत्ति उसका अध्याय 6 और वचन 3। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। इंसान की आयु कितनी? 120। किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। कितनी आयु है? 120 साल परमेश्वर ने तय की। फिर अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, अय्यूब का पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 5वां वचन। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। हाँ, परमेश्वर ने गिनती लिख कर रखी कि इंसान कितना जिया। तो कितनी गिनती लिखी है परमेश्वर ने? और तूने परमेश्वर ने कितनी गिनती लिखी है? 120 साल की। परमेश्वर की गिनती 120 साल की। बोले तेरे पुस्तक में आपने तो लिख कर रखा है, तो परमेश्वर लिख कर रखा है कि गिनती कितनी है? 120 साल की। फिर भजन संहिता में लिखा है उसका 139 16 वचन। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। हमारे दिन कितने हैं वो परमेश्वर की पुस्तक में पहले से लिखे गए। तो हमारी आयु कितनी है? हालेलुया। कितनी? सभी के लिए सेम है। पर ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं है कि सभी लोग 120 साल तक जिंदा रहे। क्या परमेश्वर को गिनती नहीं आती? क्या परमेश्वर सही से गिन नहीं सकते कि कभी कोई 70 साल में मर जाता है, कोई 80 साल में मर जाता है, तो कोई 50 में मर जाता है, कोई तो 2 साल में मर जाता है, कोई तो पैदा होने के कुछ घंटे में मर जाता है। क्या परमेश्वर को गिनती समझ नहीं आती? जबकि उन्होंने हमारी आयु, सभी की आयु 120 साल के लिए की है। क्या परमेश्वर समझ नहीं पाते? सभी लोग एक समान क्यों नहीं जीवन जीते? क्यों सभी की आयु 120 साल की नहीं रहती? क्योंकि बाइबल में लिखा है उत्पत्ति का पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन। और वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। वो चौथी पीढ़ी में मतलब इस्राएल लोग 400 साल तक गुलाम बनेंगे और चौथी पीढ़ी में वापस आएंगे। क्योंकि अब तक बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा बोला था, अब्राहम तेरी अंश गुलाम बना दी जाएगी, क्योंकि जहां पर मैं उनको रखना चाहता हूं वो कनान देश, कनान के वासियों, उनका पाप अभी इतना नहीं बढ़ा कि मैं उनको खत्म कर दूं।
ध्यान से समझना इस बात को, हमने ऊपर नीचे पढ़ाया नहीं। अभी तक उनका पाप पूरा नहीं हुआ, मतलब परमेश्वर कोई गिनती कर रहे पापों की कि जब तक वो पाप पूरे नहीं होंगे मैं उनको खत्म नहीं कर सकता, और इसलिए मुझे इनको गुलाम बनाना पड़ेगा 400 साल तक। वो जब वहां से निकल कर आएंगे तब मैं इनको यहां पर बसाऊंगा, क्योंकि अभी तक इनके पाप जो है वो पूरे नहीं हुए। इस वक्त तो अभी तक वो इसहाक पैदा भी नहीं हुए थे, ये तो उसके पहले की बात है। उसके बाद तो मालूम नहीं कितने साल के बाद इसहाक हुए, ये कहने के कितने साल के बाद। उसके बाद इसहाक 60 साल के हुए तब याकूब हुए, फिर याकूब को 12 बेटे हुए, फिर उसमें से यूसुफ 30 साल के हो गए तब मिस्र को पहुंचे, वहां पर वो प्रधानमंत्री बनाए गए। उसके बाद जब 7 साल भरपूरी के चले गए और अकाल के आए, तब इस्राएल के लोग वहां पर पहुंचे, क्योंकि उनकी भेंट हो गई और यूसुफ ने बोला आ जाओ सभी यहां पर, और तब 70 लोग वहां पर रहने के लिए वहां पर गए। उसके बाद 30 साल तक कुछ नहीं हुआ, और 30 साल के बाद ये सारे गुलाम बना दिए गए, और तब 400 साल बीते। 400 वो 30 साल और लगा दो वहां पर, क्योंकि इजराइल लोग 430 साल वहां पर मिस्र देश में रहे थे। 400 साल गुलामी के 30 साल और फिर अब्राहम की आयु गिनो, इसहाक की आयु गिनो, याकूब की आयु गिनो, ये सब बीच में डालो तो मुझे लगता है 700 750 साल बीत गए। उसके बाद परमेश्वर उनको विश्राम के देश में लाने के लिए निकले, फिर भी रास्ते में 40 साल तो और बीत गए, मतलब मुझे लगता है 800 साल जैसे हो गए होंगे। परमेश्वर ने बोला था कि अभी इनका अधर्म भरा नहीं, पूरा नहीं हुआ। मतलब परमेश्वर को गिनती चल रही थी, ये गिनती मेरी खत्म हो जाएगी, बाद में मैं इनको मारूंगा, बाद में मैं इनको यहां से मार कर भगा दूंगा, उनका नाश कर दूंगा। अरे यहोशू को बोला था किसी को भी मत छोड़ना, सभी को खत्म कर दिया। क्यों सभी लोग एक समान आयु नहीं जीवन जीते? परमेश्वर को गिनती करते हैं। हालेलुया। वो गिनती हमारी समझ से बाहर है, लेकिन परमेश्वर वो गिनती करते हैं। और आज हम ये गिनती सीखने वाले कि परमेश्वर कैसे गिनती करते हैं। फिर बाइबल में लिखा है उत्पत्ति का पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसीलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आए और अब्राहम को ऐसा बोला, अब्राहम सदोम और अमोरा का पाप बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं देखूंगा सही में ऐसा है कि नहीं। और सदोम अमोरा तो उसी खत्म हो गए, उसी दिन खत्म कर दे। जबकि कनान वासियों को तो मानो 700-800 साल मिले। ये परमेश्वर ने कौन सी गिनती लगाई? यहाँ पर एक ही बार में बोला इनका नाश होना है और हो भी गया, और यहाँ पर बोला इनका भी नाश होगा, अमोरियों का, कनान वालों का। लेकिन वहां से 750-800 साल बीत गए। परमेश्वर उनको तो इतना जीवन दिया। ये कैसे गिनती है, कैसे लोग बचाए जाते हैं, कैसे लोग नाश होते हैं, ये परमेश्वर की गिनती इंसान को समझ में नहीं आती। जहाँ हनान्याह सफीरा एक पाप करते तुरंत मर जाते, और वहीं पर हुम्ना सिकंदर वो निकाले जाते लेकिन अभी भी मरे नहीं। दिमाग भाग जाता है लेकिन दिमाग अभी भी नहीं मरा। मालूम नहीं कैसी गिनती है, ये परमेश्वर कैसे ये गिनती करते वो इंसान की समझ में नहीं आता। या तो परमेश्वर किस आधार पर ये गिनती करते, कैसे गिनती करते, वो हमें समझ में नहीं आता। एक भाई साहब थे, किराने की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने वहां जो बैठा था उसको ऐसा बोला 1252 मूंग के दाने दे दो। 1252 कौन गिनने के लिए बैठे थे? लड़के ने बोला अपने नौकर को, इसको 1 किलो मूंग दे दे। उसने 1 किलो मूंग तोड़कर दे दिया। बोले तुझे कैसे मालूम किलो में 1252 दाने आते? बोले पहले अंकल ये बता आप क्या करते? बोले मैं रिटायर हूँ। बोले मेरे पिता भी रिटायर ही है। जैसे आप टाइम पास करते हैं वैसे वो भी टाइम पास करते हैं। तो उनको भी पता चल गया कि 1 किलो में 1252 दाने आते हैं। तो मैंने सुना था। आप
ऐसे ही कोई काम नहीं आपको, इसे मूंग के दाने गिनते रहो तो अमूल्य जैसे लोगों को परेशान करते हो। 1200 पाउंड सीधा नहीं बोल सकते 1 किलो। गिनती और तोलना, 1252 दाने मतलब 1 किलो मूंग। अभी वो ध्यान समझना, हमारे परमेश्वर वो कैसे करते हैं और कैसे गिनती करते हैं, और हमारे परमेश्वर क्या करते हैं। एक वचन हम पढ़ते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 40वां अध्याय, उसका 12 वचन। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है? हालेलुया। किसने पहाड़ों को तराजू में तोला है? ये कौन है? हमारे परमेश्वर। हमारे परमेश्वर भी कुछ तोलते हैं, और हमारे परमेश्वर पहाड़ों को तोलते हैं, उनका वेट मालूम है उनको। और परमेश्वर और कौन कौन सी चीज है जिसको हमारे परमेश्वर तोलते हैं? आज बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं। परमेश्वर और कौन सी चीज है जिसको तोलते हैं? और अय्यूब के पुस्तक में लिखा है, अय्यूब का पुस्तक, उसका 31वां अध्याय, भजन संहिता से पहले, अय्यूब 31:6। तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं, मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं। धर्म मतलब आज्ञाकारी। हालेलुया। एक तो हमारे परमेश्वर आज्ञाकारी को भी तोलते हैं। हालेलुया। ध्यान से समझते रहना, बात थोड़ी भारी है लेकिन दिमाग में आ गई तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। हमारे परमेश्वर हमारी आज्ञाकारी को भी तोलते हैं। फिर पहला शमूएल में लिखा है, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय, उसका 3 वचन। खुलकर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी है, ज्ञानी स्वर है और कामों का तोलने वाला है। वो कामों का तोलने वाला है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर आज्ञाकारी तोलते हैं, हमारे परमेश्वर हमारे कामों को भी तोलते हैं। समझ में आ रही बात? हमारे परमेश्वर क्या तोलते हैं? हमारे कामों को और आज्ञाकारी को हमारे परमेश्वर जो है वो तोलते हैं। वो तोलकर गिनती कर लेते हैं। हमारे कामों की गिनती, हमारे पापों की गिनती, हमारे आज्ञाकारी की गिनती हमारे परमेश्वर तोलकर वो गिनती कर लेते हैं। पाप जो होते हैं वो भारी भी होते हैं और हल्के भी होते हैं। पाप सिर्फ पाप नहीं है, लेकिन पाप भारी भी होते हैं और हल्के भी होते हैं। पढ़ो तो भजन संहिता उसका 38 उसका 4 वचन। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरे पापों का बोझ, भारी बोझ। हालेलुया। पापों को भी तोला जाता है, उसमें वजन है, उसका बोझ है। परमेश्वर पापों को भी तोल देते हैं, उसका बोझ होता है। फिर उत्पत्ति में लिखा है, उसका 18 अध्याय और उसका 20 वचन। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत भारी हो गया है। उसके पाप कैसे हो गए? भारी हो गए। हालेलुया। समझते जाना कि भारी भी पाप है, हल्के भी पाप है। और सदोम और अमोरा के पाप कैसे थे? भारी। इनको 750-800 साल नहीं मिलने चाहिए। भारी पाप है, खत्म करो, उनको खत्म कर देगा। उनके पाप भारी थे। ये तो कुछ एग्जाम्पल हमने दिए, लेकिन बाइबल में लिखा है, इब्रानी उसका 10वां अध्याय उसका 26 वचन। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। जानबूझकर पाप करे सच्चाई जानने के बाद, तो उसके बाद पापों के लिए दूसरा बलिदान नहीं, मत दूसरी बात क्षमा नहीं। मतलब जानबूझकर पाप करना, सच्चाई जानने के बाद पाप करना, तो पाप कैसा हो गया? भारी हो गया। समझते रहना। अगर आप नहीं जानते और अनजाने में पाप किया
चाहे वो कोई भी पाप था, तो पाप भारी नहीं था। लेकिन सच्चाई जानने के बाद जब पाप किया तो वही पाप वो भारी हो गया। फिर इब्रानी उसका 6 अध्याय उसका 4, 5 और 6 वचन। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हालेलुया। जिसने वचन को जान लिया, पवित्र आत्मा को जान लिया, उसके सहभागी हो गए, उसके बाद जो जानबूझकर पाप करता है तो उसके पापों को किसके साथ उसकी गिनती की, तुलना की कि वो लोग प्रभु को खुद मार देते, वो लोग खुद प्रभु का ठट्ठा करते, उनके ऊपर कलंक लगाते, इतना बड़ा पाप। और वही काम जिससे वचन नहीं जाने, जिससे पवित्र आत्मा का सहभागी नहीं हुआ, उसके लिए वो पाप इतना बड़ा नहीं, चाहे एक ही समान पाप। लेकिन एक जिसने जानकर किया उसके लिए प्रभु उसको मारने के बराबर, और दूसरे के लिए आम पाप है। पाप भारी भी है, पाप हल्के भी है। व्यभिचार बात सेवा करे तो कोई बात नहीं, लेकिन दाऊद करे तो उसके लिए पाप बहुत भारी है। परमेश्वर ने बात सेवा को कौन सी सजा दी थी? कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन वही गुना दोनों ने मिलकर व्यभिचार किया, लेकिन बात सेवा करते तो कुछ नहीं, और दाऊद करते तो वही पाप बहुत भारी हो जाता है। दान की चोरी कोई और करे तो ठीक, लेकिन हनान्या और सफीरा करे तो पाप बहुत भारी है। ये परमेश्वर का नजरिया है, ये परमेश्वर की निगाह है, ये परमेश्वर की गिनती है। दाऊद गोलियत को मार दे तो मर्डर नहीं, और उरिया को ना मारे तो भी मर्डर। उरिया को तो मरवा दिया ना, जाओ इसको युद्ध में लेकर जाओ, सब लोग पीछे हट जाना, है ना। गोलियत को मार दिया, उसका सर काट दिया, बोलो कोई नहीं, ठीक है, कोई मर्डर नहीं। और उरिया को नहीं भी मारा तो अभी तूने तो मर्डर किया, तू तो खूनी है, तू मेरा भवन नहीं बना सकता तो। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? फिनहास भाला लेकर एक स्त्री और पुरुष जो विचार कर रहे थे उनको आगे से मारता, पीछे से निकाल देता है भाला, तो अभी परमेश्वर खुश, कोई मर्डर नहीं। मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 21 और 22 वचन। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, लेकिन परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, लेकिन जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। मतलब उसने मर्डर कर दिया समझो। फिर जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। फिनहास अगर किसी को भाला मार दे तो भी मर्डर नहीं, और अगर कोई इंसान अपने भाई को निकम्मा भी बोल दे और उसके ऊपर गलत रीति से क्रोध भी कर दे तो भी वो खूनी। ये देखो परमेश्वर का नाप दंड, परमेश्वर किस तरह से नापते हमको पता नहीं चलता। परमेश्वर किस तरह से पाप को तोलते, वो किस तरह से गिनती करते वो हमको नहीं मालूम। जो हमने पढ़ा था उत्पत्ति उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन, परमेश्वर बोलते अभी तक अमोरियों का पाप जो है, अधर्म जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ। गुजराती में लिखा है कि अमोरियों का पाप का घड़ा अभी तक नहीं भरा, मतलब अभी उसका वजन इतना ही नहीं बढ़ा, वो उसके काम जो है अभी तक वो पूरे नहीं हुए। तो परमेश्वर किस तरह से तोलते, जबकि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के बारे में बोला इनके पाप भारी है, खत्म कर दो आज ही, उनको 700 से 800 साल मिले, लेकिन यहाँ पर इनको तो कुछ भी नहीं मिला। ये परमेश्वर किस तरह से तोलते हैं, परमेश्वर किस तरह से गिनती करते हैं। क्यों लोग 1 साल में मर जाते हैं, क्यों कोई 50 साल में मर जाता है, क्यों कोई 70-80 साल में भी नहीं मरता। इसका कारण क्या है? एक ही जगह पर धरती कम होता है, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग बचाए क्यों जाते हैं। कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो कुछ लोग मरते हैं, लेकिन कुछ लोग बचाए क्यों जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? सभी लोग क्यों नहीं मरते? उसके पीछे कारण क्या? या तो सभी लोग बचाए क्यों नहीं जाते, उसके पीछे कारण क्या? एक बार शेर और सुअर दोनों आमने सामने आ गए।
आमने सामने आ गया। उसका कारण ये था कि जंगल में कोई परमेश्वर का दास था और वो कहीं पर पेड़ के नीचे वो प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना में खो गया था और तभी वहां पर शेर आ गया। शेर आ गया, कहानी है ये, कोई सच्ची बात नहीं। शेर आ गया तो शेर ने देखा कोई को प्रार्थना करा, ये तो मेरा भोजन है। वो तो खुश हो गया, अपनी जबान फेरने लगा, अपने होठों के ऊपर उसको मुंह में पानी आ गया। और तभी वहां से एक सुअर आया, जंगली सुअर जिसको आगे दांत होता है। वो जंगली सुअर आएगा, उससे देखा कि कोई प्रार्थना कर रहा है और शेर उसको मारने की सोच रहा है। जैसे ही शेर ने जंप लगाया उस सेवक को मारने के लिए, तो यहां से सुअर ने भी जंप लगाया और उसने शेर के ऊपर डाई लगा दी, उसको मारा। अभी कहां सुअर और कहां शेर, लेकिन सुअर भी पीछे पड़ गया, इधर शेर भी, वो तो प्रार्थना कर रहा है और इधर ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे। दोनों को खून निकलने लगा, दोनों ने एक दूसरे को बहुत घायल किया और दोनों ही मर गए, दोनों ही सिंहासन के सामने। शेर को बोला नरक में जाओ और सुअर को बोला स्वर्ग में आओ, जबकि दोनों ने लड़ाई की, दोनों ने एक ही समान काम किया है, दोनों का एक ही काम, लेकिन एक स्वर्ग में क्यों, एक नरक में क्यों? इस काम के पीछे का मकसद, हालेलुया, एक बचाने के लिए लड़ रहा था किसी को, एक किसी को मारने के लिए लड़ रहा था। परमेश्वर किस तरह से नापते हैं उन लोगों को समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों हुआ, लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन परमेश्वर वो कारण देखकर, वो वक्त देखकर, वो परिस्थिति देखकर, वो इंसान को देखकर वो तोलते हैं कि किसका पाप कितना भारी है और किसका पाप कितना हल्का है। जो वचन आज हमने पढ़ा था दानियेल भविष्यवक्ता का पुस्तक, इसका 5वां अध्याय की 22 से लेकर 28 वचन जो हमने पढ़े थे, वहां पर घटना कुछ ऐसी हुई थी जो मैं बताता हूं कि नबूकदनेस्सर नाम का राजा था और नबूकदनेस्सर राजा के जीवन में काफी कठिनाई आ गई और उनको परमेश्वर ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी पहचान करवाई। सबसे पहले उनको एक सपना आया, कोई मतलब नहीं बता पाया, तो दानियेल ने सपना भी बताया और मतलब भी बताया, उसी के अनुसार होने भी लगा। उसके बाद नबूकद ने एक बड़ी मूर्ति बनाई, सभी को बोला इसकी पूजा करनी, जो नहीं करेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तब शद्रक, मिशक और अबेदनगो पकड़े गए, उनको आग की भट्टी में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया, परमेश्वर उनको आग में मरने नहीं दिया, उनको बचा लिया। नबूकदनेस्सर ने यह भी अनुभव किया। उस वक्त नबूकदनेस्सर का जो लड़का है बेलशास्सर, वही सब कुछ देख रहा है, उसको मालूम है कि मेरे राज में मेरे पापा के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। उसको पता चला दानियेल है, दानियेल का परमेश्वर वही सच्चा परमेश्वर, शद्रक, मिशक, अबेदनगो का परमेश्वर वही सच्चा परमेश्वर है, उनको आग से बचा ले, सब कुछ। ये लड़का जो है बेलशास्सर है वो सब कुछ देख रहा है। उसके बाद नबूकदनेस्सर को एक सपना और आ गया, एक सपना और आया, तो उसके हिसाब से उसको 7 साल वो जंगल में जाना पड़ा, पशु के समान रहना पड़ा, घास खाना पड़ा, वो सब कुछ हो गया उसके साथ। जैसा ही दानियेल ने उस सपने का अर्थ बताया था, मतलब बताया था, वैसे ही घटना ये नबूकदनेस्सर के साथ हो गई और ये सारी बातें जो बेलशास्सर ने देखी। उसके बाद ये नबूकदनेस्सर तो मर गए और बेलशास्सर के हाथ में ये राजा आया। बेलशास्सर के हाथ में जैसे ही राजा, वो सब कुछ जानता था कि परमेश्वर कौन है, फिर भी उसने पार्टी रखी। पार्टी में अपनी पत्नियों को और जो ऐसे ही शादी किए बिना उनके साथ रहती थी उनको, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, सभी लोगों को पार्टी करने के लिए बुलाया और पार्टी करने के लिए बुलाया और उससे बोला कि हम शराब पीते, लेकिन शराब कौन से बर्तनों में? तो बोले जो मेरा पिता सुलेमान के भवन से जो कुछ लेकर आए, जो परमेश्वर के पवित्र वस्तु है, बोले वही सोने के प्याले के अंदर हम तो शराब पिएंगे। जबकि उसको मालूम था कि वही परमेश्वर सच है। वो दानियेल को जानते हैं, दानियेल अभी भी उनके राज में है, अभी भी उनकी ड्यूटी चालू है। वो शद्रक, मिशक, अबेदनगो को जानते हैं, उनके परमेश्वर को जानते हैं। उनको ये भी मालूम है कि मेरे पिता के साथ क्या क्या हो गया था, सब कुछ बेलशास्सर जानते हैं। और फिर भी बेलशास्सर जो है वो ऐसा अधर्म का काम करते हैं और
ऐसे सोने के प्याले जो परमेश्वर के लिए पवित्र थे उनके अंदर शराब डाला और सभी लोगों ने ये शराब पिया। और ऐसे शराब पिया, सभी लोग नशे में थे। और एक हाथ आया, हाथ सिर्फ इतना था, यहां से कटा हुआ एक हाथ दिखाई दिया और ऐसे दीवार के ऊपर कुछ लिखने लगा। जो लिखा वो कौन सी लैंग्वेज में था वहां पर इकट्ठे किसी को वो पता नहीं चला, लेकिन लिखा हुआ था मैंने तकेल फारसीन। ये बात वहां पर लिखी हुई थी, लेकिन किसी को नहीं पता चला ये कौन सी लैंग्वेज है और क्या लिखा है। और उसके बाद उसने कई लोगों को पूछा, जादू टोना वाले को पूछा कि क्या लिखा है, क्या लिखा है। कोई उसका मतलब नहीं बता पाया। कोई बता नहीं पाया तो उसकी पत्नी आई और उसकी पत्नी ने उसको बताया कि तुझे मालूम नहीं कि हमारे राज्य में दानिएल है, उसके अंदर पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है। आज तक तेरे बाप के घराने में वही काम कर रहा था, उसको क्यों नहीं बुला? उसको बुला। और उसको बुलाया गया। दानिएल वहां पर पूरे क्रोध में आए। दानिएल ने पढ़ लिया, बोले दानिएल मैं तुझे बहुत सारे भेंट दूंगा, सोने की चैन दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, लेकिन तू मुझसे अर्थ बता। और दानिएल क्रोध में थे और क्रोध में बोला, हे राजा, तेरे पास जो तेरे पास रख, किसी और को भेंट दे देना, मुझे तेरी भेंट नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जो लिखा है वो उसका मतलब मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन पहले उसको पूरा डाटा, सारी बात उसको याद दिलाई। तेरे बाप के साथ क्या क्या हुआ तुझे मालूम नहीं था, तू देखा नहीं था तेरे बाप की हालत क्या हो गई थी। तेरे बाप परमेश्वर के विरोध में गए तो उसके साथ क्या हुआ, तू सब कुछ जानता था, फिर भी तूने ये काम किया। फिर भी तूने परमेश्वर के पात्र में जो पवित्र थे उसमें तूने शराब पिया, इन लोगों को पार्टी दी और यहां पर तू ये काम कर रहा है। और इसलिए ये परमेश्वर की ओर से इस त्योहार पर लिखा गया है। और फिर उन्होंने वो सारी बातें बताई कि यहां पर लिखा है मैंने तकेल उफारसीन। हालेलुया। बहुत ध्यान से आज इस बात को समझना। और कोई पढ़ा तो उसका 25वां वचन। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने तकेल और उफारसीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया था मैंने तकेल उफारसीन। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। फिर ये कौन सी लैंग्वेज है वो किसी को नहीं मालूम, लेकिन दानिएल बताते हैं कि ये मैंने तकेल उफारसीन लिखा है। और फिर उसका मतलब वो बताने लगते हैं। और पढ़ो तो 26 वचन। इस लेख का अर्थ यह है, बहुत ध्यान से समझना, यहीं पर हमारा पूरा सब्जेक्ट छिपा हुआ है। मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। हालेलुया। मैंने का मतलब ये होता है कि परमेश्वर ने तेरे राज्य की गिनती की है। मतलब कि तू कितने साल राज करेगा, मतलब तू कितना जिएगा, तेरी आयु कितनी है, परमेश्वर ने उसकी गिनती कर ली और गिनती खत्म हो गई। बोले तेरा अंत है आज। हालेलुया। इसके पहले बेलशास्सर के बारे में कुछ नहीं लिखा। मेरे हिसाब से ये पहला एक पाप यहां पर बेलशास्सर का लिखा गया। और बोले तेरी गिनती खत्म, तेरी आयु खत्म। फिर आगे पढ़ो। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया। हालेलुया। तकेल अर्थात तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। और हल्का पाया गया। जब तुझे तराजू में तोला गया तब तू हल्का मालूम हुआ। मतलब तेरे अंदर धार्मिकता के कोई काम नहीं, तेरे अंदर आज्ञाकारी कुछ भी नहीं है, तेरे अंदर आज्ञाकारी नहीं, तू हल्का है। फिर परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। अब तो खत्म हो गया। बोले तेरा राज खत्म और फारसी और मादियों को ये तेरा राज दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। और ध्यान से समझना। एक बार फिर से 25वां वचन पढ़ो। जो शब्द लिखे गए, जो शब्द लिखे गए वे ये है, वो ये है मने तकेल और उफारसीन। हालेलुया। क्या लिखा हुआ था? सभी लोग बोलो। मने तकेल उफारसीन। मैंने तकेल उफारसीन। फिर से एक बार बोलो जोरों से। मैंने तकेल उफारसीन। हालेलुया। अब दानिएल उसका मतलब बताया था। मैंने का मतलब क्या है? तेरी आयु गिनती कर दी, बात खत्म हो गई। तकेल का मतलब क्या है? तराजू में तोला गया और तू कम है। उफारसीन का मतलब
उफारसिन का मतलब कहाँ लिखा है? उफारसिन का मतलब देखो क्या लिखा है? कहाँ गया उफारसिन? उफारसिन गायब हो गया और वहां और शब्द आ गया, कौन सा? पेरेस। हालेलुया। या पहली बार पढ़ा या पहले पढ़ चुके हो? पहले पढ़ा या हाँ या ना? कभी सवाल हुआ कि ऊपर उफारसिन है नीचे पेरेस है ना? आगे के पढ़ते भूलते जाओ, पीछे का पढ़ते जाओ। हालेलुया। मैंने तकेल उफारसिन, लेकिन मैंने मेरे तकेल का अर्थ दिया, लेकिन उफारसिन का अर्थ नहीं दिया। लेकिन वहां पर एक शब्द और आ गया, पेरेस। लोगों ने नहीं पूछा भैसा उफारसिन है वहां, तूने तो अभी ऐसा बोला उफारसिन, पेरेस कहां से आ गया बीच में? और पेरेस का मतलब तू क्यों बता रहा है? हालेलुया। और ध्यान समझना, यहीं पर हमारा सब्जेक्ट छुपा हुआ है। उफारसिन और पेरेस एक ही शब्द है, लेकिन जैसे बोलते हैं बच्चा और बच्चे, बच्चा मतलब एक और बच्चे मतलब एक से ज्यादा। तो उफारसिन जो है वो बहुवचन है पेरेस का, और पेरेस जो एक वचन है। लिखा हुआ क्या था? मैंने तकेल उफारसिन, मतलब किसका बताया? मैंने तकेल पेरेस। उफारसिन का मतलब नहीं बताया, लेकिन पेरेस का मतलब क्या बताया? अभी पढ़ो, पेरेस का मतलब क्या है? पेरेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों, तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया, और फारसियों को तेरा राज्य, सिंगल तेरा। उफारसिन होता था तुम सभी लोगों का, जितने जितने लोगों ने शराब पिया सभी लोग आज मर जाओगे। लेकिन दानियेल ने क्या बताया? आज तो पेरेस है भाई, तू अकेला मरने वाला है। क्या शराब उसने अकेले ने पिया था? क्या लोगों ने नहीं पिया था? क्या पवित्र पात्र में क्या सिर्फ बेलशास्सार ने शराब पिया था? क्या और लोगों ने नहीं पिया था? नहीं, लेकिन इसके पाप सबसे भारी। तू जानता था, तेरे बाप के साथ ऐसा हुआ था, तू परमेश्वर को जानता था, इसलिए यही पाप तेरे लिए भारी। तू आज मरेगा, ये सभी तो क्षमा कर दिए जाएंगे, ये सभी लोग आज बचने वाले, लेकिन तू मरेगा। इसलिए बोला उफारसिन नहीं, लेकिन पेरेस। बहुवचन है, सब नहीं मरेंगे, सभी ने एक ही गुनाह किया। हालेलुया। बातशेबा ने भी वही गुनाह किया जो दाऊद ने किया, लेकिन दाऊद को सजा, लेकिन बातशेबा को नहीं। हालेलुया। क्यों? बेलशास्सर का पाप भारी। क्यों बेलशास्सर को मौत? इसका कारण क्या था? वो परमेश्वर को जानता था। उसने अपने बाप के जीवन में परमेश्वर का काम देखा था। उसने सब कुछ देखा था। मेरे पाप पशु के समान कैसे घास खाता 7-7 साल। क्या उसने हर रोज नहीं देखा होगा अपने बाप को? जब किसी का बाप बीमार होता है, क्या उसका बच्चा अस्पताल में देखने के लिए नहीं आता? अरे वहां बैठा रहता है, सेवा करता है उसकी। क्या बेलशास्सर ने नहीं की होगी सेवा? क्या बेलशास्सर वहां पर नहीं गए होंगे? क्या उन्होंने सब कुछ देखा नहीं था? ये जानकर इसने पाप किया, इसलिए इसके पाप भारी। हालेलुया। तो बेलशास्सर और यहाँ बैठे सभी लोगों को कौन सा अंतर है? सभी लोग भी परमेश्वर को जानते हैं, वचन को जानते हैं, पवित्र आत्मा को जानते हैं। तो अभी जो भी पाप करो कैसे होंगे? उसका वजन कैसा होगा? तो गिनती भी कैसी होगी? 750-800 साल में मिलेंगे। बात खत्म है। हालेलुया। बात खत्म है। कई बार लोग सवाल, वो इतना पाप करता है, इतना झूठ बोलता है, ऐसा करता है वो, और हम थोड़ा कुछ करते और हम पर सिर्फ दंड आ जाता है। तू जानकर करता है, वो बिना जाने करता है। इसलिए परमेश्वर की गिनती अलग है। यहाँ जितने भी लोग बैठे ना, आप सभी के लिए परमेश्वर की गिनती अलग है। आप जो काम करते हो वही पाप अगर बाहर कोई करेगा ना, उसको पूछने होगा, उसकी गिनती तो अभी परमेश्वर भी खींचने वाले। लेकिन आप जो यहाँ पर बैठे हो, आप लोग जो वचन जानते हो, पवित्र आत्मा को जानते हो, परमेश्वर को जानते हो, और उसके बाद जानबूझकर पाप करते हो, आपके पाप का बोझ ज्यादा है। आपकी गिनती परमेश्वर की निगाह में ज्यादा है, क्योंकि वो तोलकर गिनती करते। वो 1-2 कर गिनती नहीं करते, इसका 1 पाप हुआ 2 पाप, वो तोलकर गिनती करते। भारी पाप तो ज्यादा गिनती। इसलिए आयु तो लिखी 120 साल की, नहीं इसका तो पाप ही ऐसा था, 70 साल जैसा पाप था। 50 साल में खत्म कर दो इसको, 50 साल में खत्म। इसकी तो आयु नहीं थी, मर कैसे गया? लेकिन परमेश्वर ने गिनती की थी, तोलकर गिनती की थी।
हालेलुया। हम सभी लोग परमेश्वर को जानते हैं और इसलिए अब जो भी गुनाह करोगे वो बहुत भारी होगा। और इसलिए चेतावनी को याद रखना कि कोई मरने वाला है, कोई बिस्तर पर जाने वाला, उसको भूलना नहीं। लेकिन ऐसा ना होने देना तो हमारे हाथ में है। अगर सच्चाई से चलोगे, बेलसा सर के समान नहीं करोगे, लेकिन अपने आप को सुधार लोगे, तब बचाए जाओगे। अगर हम उन्होंने अपने आप को सुधार लिया होता तो परमेश्वर इस्राएल लोगों के लिए कुछ और करते। जिस तरह से निनवा के लोगों ने पश्चाताप कर लिया तो बचाए गए। पाप तो उनके भी खत्म हो चुके थे, लेकिन 40 दिन बाकी रह गए। 40 दिन में उन्होंने पापों की गिनती वापस कम कर दी। कुछ ऐसा करो ताकि परमेश्वर की गिनती उल्टी हो जाए, पाप हल्के हो जाए, धार्मिकता बढ़ जाए, उसका बोझ बढ़ जाए और परमेश्वर बोले मेरा इंसान धार्मिक है, ये धर्मी है, आज्ञाकारी करता है, और हम लोग बचाए जाए, क्योंकि बहुत जल्द परमेश्वर हमको लेने के लिए आने वाले हैं। हालेलुया। आओ हम सभी लोग अपने आप को बंद करें, अपने मस्तकों को परमेश्वर के आगे झुकाएं। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। उस बेलसा सर की जगह अपने आप को रखो और सोचो कि मैं भी तो परमेश्वर को जानता हूँ, मैंने भी तो परमेश्वर के वचन को माना है, मैंने भी पवित्र आत्मा का अनुभव किया है। जानबूझकर जो पाप होते हैं उसका बोझ परमेश्वर की निगाह में ज्यादा है, उसकी आयु परमेश्वर बहुत जल्दी ज्यादा जल्दी खत्म कर देते हैं। ये परमेश्वर की गिनती है, ये परमेश्वर की समझ है जो इंसान नहीं समझ पाता। लेकिन आज परमेश्वर हमको समझ दिए कि हम परमेश्वर की गिनती समझ सके, क्योंकि मूसा यही कहते कि परमेश्वर हमारी आयु किस तरह से गिनी हो हमको सिखाओ। मेरे प्रिय, आज सीखो। जानबूझकर जब हम पाप करते हैं तब हम बड़ी गलती करते हैं, ज्यादा साल हमारे आयु से खत्म हो जाते हैं। और इसलिए आज से ऐसा जीवन जियो ताकि बचाए जाओ और स्वर्गराज के वारिस बन सको। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने